जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज में आज है 7वां दिन और आज हम देखेंगे कलचुरी कालीन, मराठा कालीन और ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन व्यवस्था में से असत्य कथन है। तो पहला बताना है आपको असत्य कथन। आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। संपूर्ण कलचुरी राज गढ़ों में विभाजित था। जी हाँ, कलचुरी समय में गढ़ों में विभाजित था। आगे चल करके उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़, तो टोटल 36 गढ़ ये थे आपके। राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। ठीक है, तो कलचुरी राजा के सहायता करने के लिए उसके प्रशासन में राजा के नीचे अमात्य मतलब मंत्री होते थे। ये भी सही है आपका, तो दोनों कथन सही हुए। कलचुरी प्रशासन व्यवस्था गणतंत्र पर आधारित थी। ये गलत है, गणतंत्र नहीं, यहाँ पर क्या होना था, राजतंत्र होना था। क्योंकि हम प्राचीन व्यवस्था जितने भी देखते हैं तो बहुत कम ही व्यवस्था हमको गणतंत्र देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में तो गणतंत्र था ही नहीं, ये था आपका क्या, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणतंत्र वो होता जिसमें यहाँ पर जो राजा है वो जनता के द्वारा चुना जाता। तो ये व्यवस्था नहीं थी, तो ये क्या है, असत्य है। और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की थी। इसका मतलब यह है कि केंद्र में है उन लोग और आगे निचले स्तर तक भी, पंचायत स्तर तक भी शासन है। तो ये भी कथन आपका क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन मंत्री और विभाग सही सुमेलित है, पूछ रहे हैं। सही सुमेलित बताना है आपको। चलिए, तो यहां पर बोल रहे हैं कि महाप्रतिहार ये धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। नहीं, धार्मिक विभाग का प्रमुख तो महापुरोहित होता था, ये गलत है। महासंधि विग्रह, महासंधि विग्रह जो होता था वो विदेश विभाग का प्रमुख होता था, ये गलत है। महाप्रमाथ जमाबंदी विभाग का प्रमुख, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी सही है। और महाकोटपाल विदेश नहीं, ये विदेश होना चाहिए, विदेश विभाग का प्रमुख। अगर विदेश है या विदेह है तो भी से ये दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये महाप्रमाद जमाबंदी विभाग का प्रमुख, प्रतिहार धार्मिक विभाग, ये क्या है, गलत आंसर होता। तो ऑप्शन सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन अधिकारी और विभाग सही सुमेलित है। अब इस बार सही सुमेलित के लिए पूछा गया है क्वेश्चन। तो ग्रामागामिक, ग्राम प्रमुख अधिकारी नहीं, ये यातायात अधिकारी को बोलते थे ग्रामागमिक, और ग्राम प्रमुख अधिकारी को बोलते थे आपके ये ग्रामागमिक तो नहीं बोलते थे। घटपति जो होता था वो नावों की देखरेख करने वाले को हम घटपति बोलते थे। ठीक, महाक्षपटलित ये गलत है आपका। दांडिक न्याय अधिकारी, ये आपका सही कथन है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित है, दांडिक न्याय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन व्यवस्था में नैमित्तिक कौन थे। तो नैमित्तिक जो होते थे वो राज्य ज्योतिष होते थे। कलचुरी कालीन व्यवस्था में नैमित्तिक जो होते थे वो क्या होते थे, राज ज्योतिष होते थे। ठीक है, नगर प्रमुख अधिकारी को तो हम पूर्व बोलते थे, नगर प्रमुख अधिकारी को पूर्वकोट बोलते थे। और कर संग्रह अधिकारी जो होता था वो सोलकीक होता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख सही सुमेलित है, नहीं है पूछ रहे हैं, इस बार नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम और उस ये प्रशासनिक इकाई है। तो कलचुरी कालीन सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो थी ग्राम, और सबसे बड़ी जो थी वो राष्ट्र कहते थे कलचुरी काल पे। तो ग्राम सबसे छोटी और उसके मुखिया को हम बोलते थे प्रशासन पे मोटिया बोलते थे, ये सही है। दूसरे नंबर पे आता था बरहा, बरहा का जो मुखिया होता था दाऊ। 12 गांवों के समूह को हम बरहा बोलते थे, ये सही है। ठीक, उसके बाद आपका आ गया जनपद, जनपद का दीवान, दीवान नहीं, दीवान जो होता था वो गढ़ का होता था। तो बरहा के बाद आपका गढ़ आता था, और गढ़ का जो मुखिया होता था, प्रशासनिक मुख्य जो होता था उसको हम गढ़, और अगर वो गढ़पति अगर ब्राह्मण है तो उसको दीवान बोला जाता था। तो जनरली जो गढ़पति होते थे जनरली ब्राह्मण होते थे, इसीलिए उसको दीवान बोला जाता था। गढ़ के बाद आपका आता था आपका जनपद आता था। तो जनपद के बाद आपका आ जाता था विषय आ जाता था। तो विषय के को हम बोलते थे विषयपति, फिर राष्ट्र को क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। ठीक है, तो ये जो होता था वो मांडलिक होता था।
या महामांडलिक होता था। तो ये ऑप्शन सी आपका जो है वो क्या है, गलत है, सही सुमेलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरियों की पंचकुल व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो प्रशासनिक इकाई पे, कलचुरियों की प्रशासनिक इकाई पे देखें तो सबसे निचले स्तर पर आप पंचकुल व्यवस्था, जैसे अभी पंचायत का व्यवस्था है वैसे ही उस समय पंचकुल व्यवस्था के नाम से ये जाने जाते थे। इसमें 5 से 10 सदस्य होते थे, बिल्कुल जी हाँ, जैसे अभी हम पंचायत में देखते हैं तो आपके 15 से लेकर के आपके 20 वार्ड होते, पंच होते हैं, वैसे ही आपके यहाँ पर 5 से 10 होते थे, ये बिल्कुल सही है। सदस्यों को महत्तम और प्रमुख को महत्तर कहा जाता था, नहीं कहा तो जाता था लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, ये कथन गलत है। सदस्यों को महत्तर कहा जाता था और उसके प्रमुख को महत्तम बोला जाता था, जैसे पंच और सरपंच, उसी तरीके से सदस्यों को महत्तर और प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। तो ये कथन क्या है, असत्य है। मुख्य ग्राम को ज्येष्ठिका ग्राम कहते थे, जी हाँ, मुख्य ग्राम को क्या बोलते थे, ज्येष्ठिका ग्राम कहते थे। और यह व्यवस्था सिर्फ ग्रामीण प्रशासन के लिए थी, नगरीय प्रशासन के लिए नहीं। ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों व्यवस्था जो है ग्रामीण और नगरीय प्रशासन दोनों के लिए था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर 1 और 3, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन व्यवस्था में चाट भाट किससे संबंधित है। तो कलचुरी कालीन व्यवस्था में जो चाट भाट है वो पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। उस समय पुलिस में जो रहते थे उसको चाट भाट, जो नीचे के सिपाही रहते थे उनको चाट और भाट बोला जाता था। हालांकि दोनों का काम अलग अलग रहता था, एक का काम शांति व्यवस्था बनाए रखना और एक का नाम था आपको जो चोर वगैरह है उसको पकड़ने के लिए, संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए। तो सुरक्षा करने के लिए आपका चाट और शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए भाट। तो अभी भी ये शब्द प्रचलित है चाट भाट, जो कलचुरियों के समय से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस व्यवस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। धर्मलेखी धार्मिक विभाग का प्रमुख था, महापुरोहित दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी था, धर्मलेखी महापुरोहित के अधीन कार्य करते थे। और आपको सही उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सही है या कौन गलत है। तो यहां पर देखिए, धर्मलेखी धार्मिक विभाग का प्रमुख धर्मलेखी नहीं होता था बल्कि महापुरोहित होता था। महापुरोहित क्या कहलाता था, धार्मिक विभाग का प्रमुख कहलाता था। और दान पत्रों का जो लेखा जोखा करने वाला जो अधिकारी था वो धर्मलेखी कहलाता था। इसका मतलब ये है, एक गलत है और 2 गलत है। इसका मतलब जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, महापुरोहित बड़ा होगा और धर्मलेखी जो होगा वो छोटा होगा। तो धर्मलेखी जो है वो महापुरोहित के अंडर में कार्य करते थे, धर्मलेखी महापुरोहित के अधीन कार्य करते थे। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो केवल 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था। तो छत्तीसगढ़ में जो मराठा प्रशासन आया उसमें परगना सिस्टम था और आगे जब ब्रिटिश काल आया उसमें भी परगना सिस्टम बरकरार रखा। तो उस समय परगना सिस्टम का जो प्रमुख अधिकारी है उसको हम बोलते थे कमाविजदार बोलते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो ये एक तरफ आपको दे दिए हैं, सब दिए हैं, कौन सा, मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान। तो ये मोकासा, धर्मदाय, देवस्थान, ये सब क्या है आपके भूमिदान का नाम है। तो मोकासा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला गांव, ये सही है। धर्मदाय धर्म के नाम पर दिया गया गांव, ये भी सही है। मंदिर के नाम पर दिया जाने वाला जो दान था गांव को, उसको बोलते थे देवस्थान। ये नामलुक कमाविजदार को दान में दिया गया गांव, ये गलत है आपका। ठीक है, तो आपको बताना था सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता था। तो यहीं पर देखें, मराठा शासनकाल, परगना पद्धति, ठीक है, तो उसका जो हेड होता था कमाविजदार। ठीक है, तो उसको कौन सा भेंट उपहार जो दिया जाता था उसको हम बोलते थे टीका और नजराना बोलते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा काल में परगनों के फसलों
दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम क्या था? ठीक है, तो इसमें फडणवीस, बड़कर, पोद्दार और कोटवार। तो कोटवार तो हो नहीं सकता था, ये गांवों में सुरक्षा का देखभाल करने वाला था। पोतदार जो होता था वो आपके खजाने का क्या बोलना चाहिए, आय आय व्यय का पूरे आय व्यय का हिसाब रखने वाले को हम बोलते थे फडणवीस बोलते थे, और पोद्दार जो होता था वो खजाने में हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को पोद्दार बोलते थे। कोटवार है नहीं, इसका जो सही आंसर होगा बढ़कर, ऑप्शन नंबर बी, सूचना भेजने वाला अधिकारी। नेक्स्ट, कौन सी जोड़ी मराठा कालीन कर और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो टकोली, ये टकोली मराठा काल में कर होता था, जमींदारी द्वारा वार्षिक नजराना, मतलब जमींदार जो है, जो शासक को जो वार्षिक कर देते थे उसको टकोली बोलते थे। ठीक। कलाली, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय पर जो लाइसेंस शुल्क होता था, आबकारी कर एक तरीके से बोल सकते हैं। तो कलाली जो है वो क्या है, एक आबकारी कर था, मतलब मादक पदार्थों और शराब के लिए। तो ये भी आपका क्या है, सही सुमेलित है। शायर जो है वो एक तरीके से आयात निर्यात कर था। तो आयात निर्यात कर है, इसका मतलब ये क्या है, एक विक्रय कर, ये भी सही है। सेवई जो था वो गैर कृषि कर, ये गलत है। गैर कृषि कर को हम लोग पंडरी के नाम से जानते हैं। तो गैर कृषि कर क्या है, पंडरी है। और सेवाई जो होता है वो बहुत सारे अस्थायी करों का समूह है, जो छोटे छोटे और अस्थायी कर है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेवाई के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासन में पौनी क्या है? पौनी एक तिहाई हिस्सा, विशेष समय, विशेष सेवादार या एक विशेष कर। पौनी जो है वो एक तिहाई हिस्सा नहीं है, ना ही विशेष कर है, इसको हम बोलेंगे विशेष सेवादार। ठीक है, तो ये मराठा शासन में था, जो अभी भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में भी ये शब्द और ये व्यवस्था जो है अभी भी चल रहा है। आप गांवों में जाओगे तो हर साल आपको पौनी पसारी, और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना भी चालू किया था पौनी पसारी। तो बेसिकली गांवों में जो विशेष सेवा देते हैं, जैसे नाई हो गया, लोहार हो गया, ठीक है, तो ये एक विशेष सेवा देने वाले हैं, तो उनको बोला जाता है पौनी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितने पंसेरी होते थे? अब ये जो है वो मात्रा के लिए है, एक मन की बात कर रहा है, और एक मन में कितने पंसेरी होते हैं। ठीक है, तो शुरू में हम बात करें कि शेर से चालू होता है ये, शेर, 5 शेर के आसपास आपका एक पंसेरी होता था। 5 शेर मतलब एक पंसेरी, और 8 पंसेरी का मतलब होता था एक मन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 पंसेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? तो ब्रिटिश साम्राज्य जब आया तो कौन सा कार्य इन्होंने किया, इसके बारे में क्वेश्चन है। भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया। हाँ बिल्कुल ठीक। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था, इसका मतलब यह है किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य। और ब्रिटिश साम्राज्य के पहले कौन थे, मराठा थे। तो मराठा के प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। कोई भी नया शासन आएगा तो अपना प्रशासन व्यवस्था नया चेंज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। रायपुर और बिलासपुर में म्युनिसिपल कमेटी का गठन किया। हाँ ये सही है। तो ये पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू नहीं किया, अपना नया चालू किया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में पंड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था या सैनिक व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल में जो पंड्या का अधिकार क्षेत्र था वो था आपका राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन काल में रायपुर जिले के गौटियाओं को मालगुजार कहा गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पहला, यह परिवर्तन 1869 के बंदोबस्त में किया गया। ठीक है, हाँ, मतलब पहले क्या चलता था आपका, गौटिया चलता था। किस शासन काल में, मराठा शासन काल में गौटिया कहा जाता था। किनको कहा जाता था, जो ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी था, मतलब प्रमुख था, उसको गौटिया बोला जाता था। ब्रिटिश काल में भी क्या बोला गया उसको, गौटिया। ठीक है, तो गौटिया को फिर बाद में इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो है वो कब आ चुका है, 1854 पे।
1818 से 1830 तक तो ब्रिटिश संरक्षण काल रहा। 1854 से पूर्ण ब्रिटिश काल आया है, तो पूर्ण ब्रिटिश काल के समय में वो गौटिया था, लेकिन इस गौटिया को इन्होंने बदल करके क्या कर दिया था, मालगुजार बोल दिया था। ठीक है, तो यह परिवर्तन 1869 के बंदोबस्त में किया गया। हाँ जी, किया गया। मालगुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार दिया गया। हाँ, ये भी सही है। रैयत, ग्राम रैयत अब मालगुजार के काश्तकार बन गए। जी बिल्कुल, ये भी सही है। मालगुजारों को भूमि स्वामित्व तो प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका मतलब यह है कि चारों कथन सत्य है, तो चारों कथन आपको मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पे, सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को क्या कहा जाता था? तो 1869 में बंदोबस्त आया था, इस समय जो सामान्य काश्तकार थे उसको इच्छाधीन काश्तकार कहा गया है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन के बारे में बताना है आपको। नवीन बंदोबस्त व्यवस्था 1854 में लागू हुआ। नवीन बंदोबस्त व्यवस्था 1854 में लागू हुआ नहीं, ये आपका 1862 में चालू हुआ था नवीन बंदोबस्त। अच्छा, 1854 में अगर बोलता तो ये कहलाता है आपका तीसाला बंदोबस्त। ठीक है, तीसाला बंदोबस्त जो हुआ था वो 1854 में, और 1862 में चालू हुआ था नवीन बंदोबस्त। इसका मतलब यह है, ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य है। गौटिया के पद को पटेल के नाम से जाना जाने लगा। नहीं, अभी बताए हैं, गौटिया के पद को पटेल नहीं बल्कि मालगुजार बोला गया है अंग्रेजी हुकूमत के समय, तो ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया। जी, मालगुजार को यही भू राजस्व के लिए, उनको राजस्व देने के लिए बंदोबस्त लागू किया, ये कथन आपका क्या है, सही है। और ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर 5 वर्षों से काबिज थे उन्हें स्वामित्व का अधिकार दिया गया। ये स्वामित्व का तो अधिकार दिया गया था, लेकिन ये कंडीशन 5 वर्षों के लिए नहीं था, ये है क्या, 12 वर्षों के लिए। तो अगर कोई किसान 12 वर्ष से किसी जमीन पर काबिज है तो वो जो है क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा, स्वामित्व उनका हो जाएगा। ठीक है, तो संभवतः इसी टाइप का ही सिचुएशन आपके त्रेता युग में भी रहा होगा, इसीलिए संभवतः राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। ठीक है, भरत को राजपाट तो दे दिए थे, लेकिन साथ ही साथ राम को वनवास क्यों दिए, क्योंकि अगर राम रहता तो उनका अधिकार ही रहता, लेकिन वो 14 साल बाहर रहे, तो 14 साल से अधिकार में नहीं रहे, तो संभवतः उस समय 14 साल अगर किसी भूमि पर आपका कब्जा नहीं है या किसी का 14 साल तक कब्जा है तो वो जमीन उसका हो जाएगा। इस टाइप का कुछ सिस्टम रहा होगा त्रेता युग में, रामायण काल पे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र के किसान गौटिया के माध्यम से सीधे ब्रिटिश सरकार को भूमि कर अदा करते थे? चलिए, तो किस क्षेत्र के, तो यहां पर हम बात करें क्षेत्र के बारे में बात करें तो ब्रिटिश शासन के क्षेत्र में, एक मराठा में देखें तो मराठा क्षेत्र में देखें तो खालसा क्षेत्र था और जमींदारी क्षेत्र था। किसके समय में, मराठों के समय में। ठीक, लेकिन जब हम ब्रिटिश सरकार के बारे में बात करते हैं तो पूरा जो जमीन था, पूरा जो क्षेत्र था, पूरा छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, खालसा क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र और ताहूदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते थे जो सरकार के सीधे नियंत्रण में रहता था। ये मराठा के समय में भी और ब्रिटिश सरकार के समय में भी। जमींदारी क्षेत्र मतलब पर्टिकुलर किसी एक जमींदार को दे दिया है और उसका टैक्स वसूलना उस जमींदार का काम है। ठीक, तो इस तरीके से देखें कि किसान गौटिया के माध्यम से सीधे ब्रिटिश सरकार को भूमि कर अदा करते थे, तो ये होता था आपका खालसा क्षेत्र, क्योंकि खालसा क्षेत्र पूरा सरकारी क्षेत्र है। उस क्षेत्र का जो शासक है, मतलब प्रशासनिक अधिकारी कौन है, गौटिया है। गौटिया अपने गांव में किसानों से कर ले लिया और सीधा सीधा किसको, सरकार को वो अदा कर दिया। और इस क्षेत्र में तो जमींदारी क्षेत्र में जमींदार वसूल करता था और जमींदार अपना टैक्स काट करके उनको रिटर्न करता था। तो यहां पर कौन, किस, गौटिया के माध्यम से बोले तो गौटिया के माध्यम से कहां पर होगा, खालसा क्षेत्र में होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा कालीन मुद्रा प्रणाली में 1 रुपए बराबर होता था। अब जब यह मराठा शासन चल रहा था तो मराठा शासन में नागपुरी रुपया चलता था, तो वो नागपुरी रुपया के बारे में पूछ रहे हैं कि नागपुरी रुपया जो चलता था 1 रुपया वो किसके बराबर होता था, 4 कौड़ी, 5 गंडा, 20 कोरी या 16 दोगानी। ठीक है, तो उस समय मराठा काल में ये सब जो है, जैसे अभी रुपए और पैसा चलता है
सिर्फ दो ही हम समझ सकते हैं कि 100 पैसे का 1 रुपए होता है। वैसी टाइप का मराठा के समय में रुपया भी होता था, दोगानी भी होता था, कोरी, गंडा और कौड़ी भी होता था। ठीक है, तो हम बात करें कौड़ी से शुरुआत करते हैं। इसका जो सबसे छोटा यूनिट था वो क्या था? कौड़ी था। 4 कौड़ी का 1 गंडा होता था। 4 कौड़ी का क्या? 1 गंडा होता था। ठीक, और 5 गंडे का 1 कोरी होता था। 5 गंडे का क्या हो जाता था? 1 कोरी हो जाता था। और 20 कोरी को 1 दोगानी बोलते थे। 20 कोरी को 1 दोगानी बोलते थे और 16 दोगानी को 1 रुपया बोलते थे। तो इसका मतलब यह है कि 16 दोगानी का मतलब क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। तो मराठा का मुद्रा प्रणाली में 1 रुपया बराबर होता था कितना? 16 दोगानी। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन पद जो मराठा काल में यथावत रहा, गौटिया, पटेल। तो आपको बताना है केवल ए, केवल बी, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो कलचुरी के काल पे पद जो था वो कौन सा था? गौटिया का था। ठीक, मराठा काल में भी वो पद क्या रहा? गौटिया ही रहा। लेकिन अंग्रेजी ब्रिटिश शासन पे गौटिया शुरू में था, लेकिन गौटिया को हटा करके क्या कर दिया गया? मालगुजार कर दिया गया। तो कलचुरी में गौटिया, मराठा में गौटिया, लेकिन ब्रिटिश में मालगुजार हो गया। ठीक, पटेल का पद जो है वो कलचुरी काल में नहीं था। ठीक, मराठा काल में ये पटेल का पद था। कलचुरी में पटेल नहीं था, मराठा में पटेल था। और जब ब्रिटिश सरकार आया तो पटेल के पद को फिर से क्या कर दिया? हटा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली ए। तो केवल ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश नियंत्रण काल में सृजित पद है। ब्रिटिश नियंत्रण काल, अब इसका मतलब समझना, ब्रिटिश नियंत्रण काल मतलब 1818 से लेकर के 30 तक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 1818 से 30 तक जो रघुजी तृतीय थे, अवयस्क थे, ब्रिटिश के संरक्षण पे थे। 1830 से लेकर के 1854 जो है वो पूना मराठा शासन आ जाएगा, रघुजी तृतीय का कार्यकाल आ जाएगा। और 1854 में रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद पूरा जो है हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ज्वाला हड़प लिया जाता है और नागपुर जो है वो ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। तो ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण काल या संरक्षण काल जो है वो कौन सा? 1818 से लेकर के 30 बोल सकते हैं। तो इस समय आपके अमीन के पद नए आए थे, पोतदार भी आए थे और बरार पांडे भी आए थे। तो इसका मतलब यह है इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में किस भाषा का प्रयोग करते थे? लास्ट टाइम का सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मराठा शासक की बात करें तो मराठी भाषा का तो बिल्कुल करेंगे ही। ठीक है, साथ ही लोग उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते थे और मोड़ी भाषा का उपयोग करते थे। मोड़ी एक्चुअल में एक लिपि भी है और भाषा भी है। पिछले टाइम क्वेश्चन विवादों में रहा, लेकिन आयोग का जो आंसर है वो तीनों को आंसर लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो इस तरीके से हमने अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रशासनिक व्यवस्था से देखे। और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे नीचे जो लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पे जुड़ करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ करके आप पीडीएफ डेली प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि डेली हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं, वैसे आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश शासन ने मराठा कालीन परगनों का पुनर्गठन कर कमाविसदार के स्थान पर किसकी नियुक्ति की? मतलब आपको बताना है कमाविसदार के स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने कौन सा पद लेकर के आया? डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या नायब तहसीलदार। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हो सकता है कमाविसदार, मतलब इनमें से कोई एक जो आंसर होगा वो आप बनेंगे। क्या बनेंगे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देंगे। थैंक यू।